नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद समाचार और आज हमारे बीच में मेहमान के रूप में लक्ष्मण सिंह जी ठाकुर। और आज चूंकि ऐसा दिन है जब कल नगर पालिका के अध्यक्ष के चुनाव हैं और आज हम उनके बीच में बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे समाचार में। अ, राजू, अभी जो स्थितियां बनी हुई हैं नगर परिषद अध्यक्ष के चुनाव को लेके, क्या लगता है कि कांग्रेस एक बार पुनः अध्यक्ष के रूप में नगर परिषद में स्थापित हो पाएगी? देखिए, मैं भगवान को मानने वाला व्यक्ति हूँ और ईश्वर पर भरोसा करता हूँ। ईश्वर जो करेगा सब अच्छा करेगा और शहर के लोगों के लिए जो अच्छा होगा, भगवान वही ऐसा फैसला करेगा, ऐसा मुझे एहसास है। और जहां तक अध्यक्ष का कल चुनाव का प्रक्रिया का काम है, तो अभी तक मेरी पार्टी ने अभी ये किसी को अधिकृत नहीं किया है कि कौन कल हमारी पार्टी से प्रत्याशी होगा। हमारी पार्टी के लोग भी बहुत सी स्थितियों पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या ठीक रहेगा, और मुझे लगता है कि आज रात रात तक वो फैसला कर लेंगे कि हमारे कांग्रेस पक्ष से कौन अध्यक्ष का प्रत्याशी होगा। अच्छा, जैसे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो हरिद्वार में जो कस्में खिलाई गई, वादे कराए गए और इसके साथ साथ उसमें एक जो नाम सामने आ रहा है लेकिन उसका चेहरा अभी तक लोगों की नजर में नहीं आया, राकेश साहू, जो कि कांग्रेस से आपके कांग्रेस के मैंडेट पर चुनाव लड़े थे और उनको अध्यक्ष बनाने की रणनीति जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाई गई है, तो इसमें आपका क्या मत है और इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? मैं केवल भारतीय जनता पार्टी पर दोषारोपण नहीं करता। हमारे यहाँ के कुछ ऐसे लोग हैं जो नगर पालिका को लूट का अड्डा बनाना चाहते हैं। उनको न शहर के लोगों से मतलब है, न अच्छे और बुरे से मतलब है। वो खुद व्यक्तिगत अपना हित और स्वार्थ देख के जो लोगों को, पार्षदों को बेवकूफ बना के दमोह से दिल्ली और दिल्ली से हरिद्वार ले जाके, और हमारी जो आस्था की केंद्र थी नर्मदा जी और गंगा जी जो भी है वहां, हालांकि जो लोग गए हैं वो पार्षद नहीं थे, उसमें दो तीन लोगों को छोड़ के वो पार्षद है ही नहीं। कुछ लोग खड़े हैं, बातें ही नहीं कर रहे। और जिसने भी ये है कृत्य किया है, मैं ऐसे लोगों का जो इस शहर की फिजा दशा और दशा बिगाड़ना चाहते हैं उनकी मैं निंदा करता हूँ। आप यदि मुझे लगता है और जो अभी आसार दिख रहे हैं उससे लगता है कि आपकी जीत सुनिश्चित है। और यदि मैं एक अतिरिक्त प्रश्न ये करूं कि क्या नगर परिषद में अभी चूंकि आप पूर्व में आप रहे हैं, फिर कृष्णा जी रही, और इन सारी चीजों को, माहौल को देखते हुए आपने जो नगर में विकास में एक परिवर्तन का दौर चलाया, उसको आप आगे कैसे बढ़ाएंगे? क्या योजना है इसको लेकर? देखिए, अभी जब तक हमारी पार्टी मुझे चुनाव लड़ने के लिए अधिकृत नहीं करती है, तब तक हम ये कैसे कह सकते हैं कि कल का चुनाव हम लड़ेंगे। पार्टी सभी परिस्थितियों पर चर्चा कर रही है, और जहां तक शहर के लोगों की बात है, तो शहर के लोगों से अगर निश्चित ही मेरी भी बात होती, मेरे यहाँ भी फोन आते हैं लोगों की इच्छा है कि मैं अध्यक्ष बन के, क्योंकि जब मैं अध्यक्ष बनता हूं तो पूरे शहर के लोगों की हर प्रकार की व्यवस्था, उनकी चिंता पर मेरी चिंता हो जाती है, और लोगों से दिलों के रिश्ते हैं मेरे, तो लोगों की तो इच्छा है कि हम अध्यक्ष बने। और जो परिणाम आए हैं वो भी कांग्रेस के पक्ष से परिणाम आए हैं। निश्चित ही जो कुछ भी होगा सब अच्छा होगा। अभी क्या कांग्रेस से कोई पर्यवेक्षक या ऐसा कोई दौर शुरू नहीं हुआ? आज अंतिम दिन है। हमारी पार्टी ने श्री अपने सतीश जैन महामंत्री जिला कांग्रेस, और हमारे साथी भाई गौरव पटेल जी जो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, उनको यहाँ का प्रभारी नियुक्त किया है। और वो लोग सभी लोगों से चर्चा कर रहे हैं और वो अपनी एक रणनीति के तहत समय पर फैसला करेंगे। अभी जो वर्तमान में स्थिति गठबंधन की चल रही है, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के द्वारा एक गठबंधन किया गया, जिसमें एक कांग्रेस का पार्षद भी, जिसे जनता ने तो कांग्रेस को वोट दे के चुना, लेकिन वो भी शामिल, ऐसा चूंकि ऐसा कोई अधिकृत बयान अभी तक नहीं आया है, लेकिन ऐसी जो शपथें खाई गई और जो गंगा की कसम खाई गई, ऐसा देखने, इसको लेके आप क्या सोचते हैं और क्या विचार रखते हैं? देखिए, मेरी सभी पार्टियों के वरिष्ठ लोगों से चर्चा हुई है, और मैं ये कह सकता हूं कि वो पार्टियों का गठबंधन नहीं है, वो ठगों के बीच का ठगबंधन है। नगर के लोगों को ठगने के लिए एक स्वच्छ संस्था जो हमेशा नगर की सेवा में तत्पर रहती है, उसको ठगने के लिए वो ठगबंधन जो किया गया है, मैं तो उसको ठगबंधन कहूंगा।
अच्छा, यदि बहुजन समाज पार्टी से आपको मौका मिलता है या वो आपसे कहते कि हमें आपके साथ जो है गठबंधन करना है, तो आप इसको किस दृष्टि से लेते? देखिए, हमारी कांग्रेस पार्टी की निश्चित ही एक विचारधारा है और जो भी फैसले, किसी भी प्रकार के फैसले अगर होंगे, तो हमारे इसके लिए जिला कांग्रेस अध्यक्ष और हमारे आदरणीय नेता, सर्वमान्य नेता आदरणीय जो कमलनाथ जी हैं, उनसे बगैर पूछे एक कदम भी हम नहीं रखने वाले हैं। वो जो भी फैसला करेंगे, वो करेंगे, उसी फैसले पर हम चलेंगे। एक सवाल बार-बार आ रहा है जनता के बीच से भी, एक जो चर्चा सामने आई कि कहीं न कहीं जो है यहाँ की विधायक रामबाई और उनके पति वो चाहते हैं कि लक्ष्मण सिंह जी नगर पालिका अध्यक्ष बने। ये हवा-हवाई बातें हैं, ऐसी बातों का मैं कोई जवाब। यह थे हमारे बीच में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्री लक्ष्मण सिंह जी। उन्होंने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें और जो कि उनकी नया दृष्टिकोण और नगर परिषद में वो स्थापित होते हैं या उन्हें टिकट मिलती है, इसको लेकर उन्होंने काफी क्लियर और सटीक जवाब दिए हैं। और ऐसे ही आप दर्शकों को लेकर नए-नए चेहरों के साथ, नए राजनेताओं और जो दूरदृष्टा राजनीति करते हैं, ऐसे चेहरों से आपको मुखातिब कराते रहेंगे।